हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूं आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्लाउज़ बना रखे थे जिसको मैंने देखिए अभी मशीन पे ही रखा था, यहाँ से हटाया नहीं था। जैसे बनाया था वैसे ही रख दिया था। टाइम बहुत ही कम मिल रहा है सिलाई करने का, जितना हो सकता है फिर भी जितना भी टाइम मिल रहा है उतने में सिलाई कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि घर के कामों में मैं व्यस्त हो गई हूँ और सिलाई को छोड़ दिया है। ये देखिए गोल्डन कलर का ब्लाउज़ था, इसे भी बना के मैंने रेडी किया और अपना भी ब्लाउज़ बना के रेडी किया। यहाँ पे 2 ब्लाउज़ मतलब काम घर के काम के साथ साथ जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं अपने सिलाई का काम भी कर रही हूँ, क्योंकि पता है ये ऐसा काम है अभी इसे छोड़ दो ना तो ये बढ़ के मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा। क्योंकि देखो सिलाइयाँ आती जा रही हैं, अभी दिवाली है, उसके बाद छठ पूजा है, तो इन सब के लिए कपड़े आ रहे हैं। ये मेरी कस्टमर है, उनका ब्लाउज़ आया तीज पे, मैंने उनका ब्लाउज़ जो अभी मैं दिखा रही हूँ वो बना के दिया था, उसी का नाप लेके मतलब उन्होंने भेजा है, अपना ब्लाउज़ लेके आई थी वो, तो उनका भी ब्लाउज़ आया है। तो अभी मुझे क्या करना था ना, मतलब ये अभी मैं करवा चौथ के कपड़े मैंने सिल के फ्री हुई, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ नया सीख लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ भी नया ट्राई नहीं किया था और मुझे ना कुछ नया सीखना होता है। तो ये मेरे पास एक साड़ी पड़ी थी पुरानी पुरानी क्या है मतलब बहुत कम पहनी हुई है ये, तो मेरे पास पड़ी थी और ये मैंने सासू माँ का ब्लाउज़ बनाया था, तो उनसे थोड़ा सा अस्तर मतलब ज़्यादा मंगाया था, तो ज़्यादा अस्तर आया था और मैंने बचा के रख लिया था उसी में से। तो आज मैं ना इसे यूज़ करके इसी साड़ी का एक मतलब गाउन बनाऊंगी, जैसे मैंने यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब पे बहुत दिनों से ढेर सारी वीडियो देख रही थी, देख देख के सीख रही थी और समझ रही थी कि कैसे बनाना है। तो फिर आज मैंने इस काम के लिए भी टाइम निकाल लिया, क्योंकि सोचने से नहीं होता, अगर हम करेंगे तभी काम होता है। तो ढेर सारे कस्टमर के कपड़े पड़े हैं, 7-8 ब्लाउज़ इकट्ठा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी मुझे ये काम करना है, क्योंकि वो तो कस्टमर के कपड़े हैं, वो तो बना ही दूँगी, वो तो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो मुझे करके देनी है। जब उनको ले जाना होगा उस टाइम पे उसे मैं करके दूँगी, चाहे मेरे पास टाइम हो चाहे ना हो। पर इस काम के लिए मुझे टाइम निकालना था, तो फिर मैंने आज दीवार जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की, उसके बाद जब जैसे ही मुझे टाइम मिला फिर मैं आ गई फटाफट। इसे मैंने रात को ही कट करके रख लिया था, घेरा भी मैंने रात में ही कटिंग कर लिया था और इसको भी कटिंग करके कपड़ा मतलब मेरे पास थोड़ा सा ही था अस्तर का कपड़ा, तो मैंने उसी कपड़े में मैंने मतलब अपने नाप का मैंने कटिंग करके रख लिया था। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने गले की कटिंग करी है और इसके बाद प्लेट्स का निशान डाला है। अब मैं इसे सिल के तैयार करूँगी और आज ही, क्योंकि इसे मुझे सीखना है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे डेली पहनना ही है, बस मुझे अपनी तसल्ली के लिए ये सीखना है कि मतलब मुझे आ जाएगा और मैं बना लूँगी। क्योंकि अगर कभी मुझे किसी का बनाना हुआ तो फिर मैं कैसे बनाऊँगी, बस इसीलिए मैंने सोचा सीख के इसे रख लेती हूँ, सीख लूँगी तो ये रहेगा कि हाँ मुझे आता है। जैसे मैंने अपना बनाया था वैसे ही मैं आपका भी बना सकती हूँ, तो इसलिए मुझे सीखना था, तो मैंने सोचा चलो आज ही सीख लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है। और अभी मुझे क्योंकि मेरे पास ना कपड़े पड़े थे और बहुत दिनों से सोच रही हूँ और सोचते सोचते ऐसे ही निकल जाएगा और मैं सीख नहीं पाऊँगी। तो मुझे सीखना था, तो मैंने सोचा चलो आज ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई थी, कटिंग वटिंग करके सब रख लिया था, बस था सिलना। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बन के तैयार हुआ। बस मतलब घेरे की कटिंग करने में टाइम लगा है और फिर घेरे को जोड़ने में भी टाइम लगा है, मतलब घेरे के नीचे जो सिलाई कर रही थी, फोल्ड करना था, उसमें काफ़ी टाइम लगा है। बाकी चोली और स्लीव्स तो बहुत जल्दी बन के तैयार हुई हैं। तो मुझे जो करना होता है, मेरे पास टाइम हो या ना हो, मैं उसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ। मैं बहाने नहीं बनाती, क्योंकि बहाने बनाने से काम नहीं होता है। जो हमें करना है वो हमें करना है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर हमें करना है जिस काम को, हम उसके लिए टाइम नहीं ढूंढना है, हमें ये सोचना है कि इसके लिए टाइम निकालना नहीं है, इसके लिए टाइम मतलब हमें एक टाइम फिक्स करना है, उस टाइम पे हमें इस काम को करना है। इतना बिजी रूटीन होने के बाद भी मेरा इन दिनों फिर भी मैं अपने काम के लिए मैंने टाइम निकाल लिया है। और ये देखिए मैं आज इसे बना के प्रॉपर तैयार करूँगी, क्योंकि इसे बना लेने से ना मुझे तसल्ली हो जाएगी। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये बात घूम रही है कि मैं कब सीखूँगी, मुझे नहीं आता। तो ये देखिए आज मैं इसे बना के तैयार करूँगी। दिवाली की साफ़ सफाई, घर का सारा काम, बच्चे
सब कुछ देखते हुए बच्चों के प्रोजेक्ट भी दिवाली के बनवा रही हूँ। ये सब काम करते हुए, साफ़ सफाई करते हुए, कस्टमर के कपड़े सिलते हुए भी मैं अपने मतलब लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। मतलब मेरा ये है कि मुझे अपना बुटीक खोलना है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मेरा होम बुटीक है, तो यहाँ पे मुझे जितनी भी सिलाइयाँ आती हैं ठीक है, उतने में चल जाता है। लेकिन जिस दिन मैं अपनी शॉप बनाऊँगी, जिस दिन मेरा बुटीक होगा, उस दिन मुझे सारी चीज़ें आनी चाहिए। उस दिन तो मेरा इतने कम से काम नहीं चलने वाला, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितनी चीज़ें मैं सीख जाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, स्लीव्स में मैंने अस्तर नहीं लगाया था और ना ही मैंने घेरे में अस्तर लगाया था। बस मैंने चोली में अस्तर लगाया था और इसे बना के तैयार किया था, क्योंकि बस मुझे सीखना है, मुझे इसे पहनना है नहीं। हाँ, ट्राई करना है, 1-2 दिन पहन के देखना है, क्योंकि अपने हाथ की बनी चीज़ें जब हम पहनते हैं तो उससे हमें खुशी होती है। तो यहाँ पे देखिए, चोली बन के रेडी हो गई थी, स्लीव जॉइन कर लिया था और आगे पीछे का पार्ट बन गया था। सबसे ज़्यादा टाइम लगा है घेरे के मतलब नीचे जो था उसे फोल्ड करने में। ये देखिए, घेरा कटिंग करके रख लिया था मैंने, तो अभी मैं इसे फोल्ड करूँगी। और ये देखिए, सारा मतलब किनारे भी फोल्ड कर लिया था और घेरा मतलब अच्छे से बना के दोनों स्टिच करके उसे पार्ट को अब मैं इसे चोली में अटैच करूँगी। और इसका फाइनल लुक आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैंने पहली बार बनाया है, इतने अच्छे से बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे देखिए, घेरा मैंने बना लिया था और अब इसे मैं चोली में अटैच करके इसको दिखाऊंगी। इतना सुंदर ये बना था। मैं जब बना रही थी, मेरे फेस पे देखो इतनी टेंशन थी, इतनी थकान थी कि मतलब मुझे लग रहा था कि अच्छे से नहीं बनेगा, नहीं तैयार होगा, नहीं बन पाएगा प्रॉपर, मतलब मैं डर रही थी। लेकिन जब ये बना है और इसे मैंने ट्राई किया है, उसके बाद मेरी मतलब इतना मैं खुश हुई हूँ, मैं एकदम मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि मैं मुझसे बन गया, मैंने कर लिया। तो मेरा है, मैं जो काम ठान लेती हूँ उसे मैं करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बहुत दिन से सोच रही थी, आज फाइनली मैंने इसे बना के तैयार कर लिया और एकदम अच्छे से मतलब घेरे और चोली की फिटिंग इतने मस्त, मतलब मैंने कटिंग करी थी, फिटिंग दोनों की इतनी बराबर बैठी, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं हुआ। जैसा ही मैंने यूट्यूब से देखा था सेम उसी मेथड से मतलब मैंने साइज अपना रखा और बाकी सारी चीज़ें जैसे उन्होंने बताई थी वैसे ही किया। तो देखिए, कमर का चौथाई भाग लेके मैंने इतने अच्छे से मतलब जैसे उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी, सब कुछ उनका फार्मूला लगा के और साइज अपना रख के मैंने वैसे ही कटिंग किया और एकदम वैसे ही बन के तैयार हुआ है। और एकदम मतलब घेर भी इतना ज़्यादा निकल के आया था, खूब सारा घेर निकला था इसमें, अच्छे से बन के तैयार हुआ था। हाँ, नीचे मैंने अस्तर नहीं लगाया था घेर में, क्योंकि मैं सीख रही थी और अस्तर ले जाने मतलब जाने का टाइम नहीं मिला कि मैं जाके अस्तर लेके आऊँ। वैसे ही बनाया था, पर बहुत मस्त बन के तैयार हुआ था। जिस हिसाब से मैंने पहली बार बनाया है उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, घेरे और चोली को अटैच करने के बाद इसका फाइनल लुक इतना सुंदर, इतना बढ़िया सा आया है। और आज का वीडियो मेरा यही तक। और ये देखिए, इसका फाइनल लुक ऐसे आया है, कहीं से भी बेकार नहीं बना है। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो यहाँ पे देखिए, ये फाइनल बन के ऐसे ही तैयार हुआ था। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा बना है। और अपने मतलब सीखने के उसमें मैं एक कदम और आगे बढ़ी हूँ। आज मैंने एक चीज़ और सीखी है, जो कि मतलब अच्छे से बन के तैयार हुआ है मेरा। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।